हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। अगेन आज बात करने वाली हूं मैं आपसे हेयर से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल ही कॉमन बेसिक प्रॉब्लम है, जो कि है हेयर फॉल। जो कि हमारा बाल जो हेयर फॉल होता है वो भी कई तरह का होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो चोटी होती है ना, तो वो ऊपर से तो मोटी होती है, नीचे जाते जाते वो पतली होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो बाल है ना स्कैल्प से नहीं बीच में से टूट रहे हैं। और जब बीच में से टूटते हैं ना, तो ऐसी प्रॉब्लम हमें आती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जब हमारे हेयर्स पूरे जड़ से निकल रहे होते हैं। देखा होगा कई बार जब हम हेड वॉश करते हैं, शैम्पू करते हैं, कोमिंग करते हैं, तो हमारे जो बाल हैं पूरे रूट से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और बिल्लियों में आप 2 वीक अगर ये प्रोसेस करोगे, डेली मीन्स डेली का मतलब यहाँ पे है जबकि वीक में जैसे आप 2 बार शैम्पू करते हैं, तो दोनों ही बार इस रेमेडी को आपने करना है, जो कि मैं ऑलरेडी अपने हेयर्स पे कर चुकी हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इसी को करने से आप देखोगे कि आपके अगर बहुत समय से आपके हेयर पे कहीं ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बस थोड़ा-सा पॉजिटिव रहना है और लगातार इन चीज़ों को करना है। जैसे ही आप लगातार करोगे, रिजल्ट्स आपको वैसे ही मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। इसके साथ-साथ जो भी आप कुछ और अगर जानना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब देख लेते हैं रेमेडी को किस तरह से करना है। तो अब चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को करना कैसे है, किस तरह से इसको लगाना है, किस तरह से इसको हटाना है, ताकि आपको जो रिजल्ट्स वैसे ही मिले जैसे मुझे मिले हैं। तो हर एक चीज़ को करने का तरीका होता है, वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। लगातार करके देखना। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जड़ से निकल रहे हैं, मेरे साथ यही हो रहा था, तो उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन एक वॉश में हो सकता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, हो सकता है आपका हेयर फॉल और ज़्यादा हो जाए। लेकिन जैसे आप इसको यूज़ करोगे ना, रेगुलेट हो जाएगा। अगर आपको ईचिंग या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको स्टॉप कर देना। ठीक है, एक बार पैच टेस्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये DIYs हैं। हर किसी के ऊपर डेफिनेटली ये रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन हर किसी को हो सकता है, किसी को इससे अगर एलर्जी है, तो वो थोड़ा-सा केयरफुली होके चले। तो इसलिए बोला जाता है कि एक बार अगर कोई ऐसी रेमेडी आप यूज़ कर रहे होते हो, तो एक बार उसका पेस्ट टेस्ट आपको कर लेना चाहिए। बस इतनी सी सावधानी रखनी है, और आगे इसके बाद जो है ना, आप इस रेमेडी को कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो क्या है रेमेडी, किस तरह से करना है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिएगा ओनियन। ओनियन हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बाल झड़ चुके हैं और आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। इसमें होता है सल्फ़र, जो हमारे जो पोर्स हैं उनको फिर से एक्टिवेट करता है और हमारे बालों को मोटा करता है, और रीग्रोथ जो हमारी हेयर की है वो फिर से ये बहुत अच्छे से कर पाता है। तो इसलिए हमने एक मीडियम साइज़ का ओनियन लेना है, उसको इस तरह से घिस लेना है। बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए ओनियन का जूस। ठीक है, ओनियन का जूस मिलने के बाद हम लेंगे एक छोटा पीस अदरक का। ठीक है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, सिर्फ इतना ही पीस आपने लेना है, उसको भी सेम इसी तरह से घिस लेना है। अदरक अगेन इतने सारे इसमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं। मेन होता है, अगर वो जो स्कैल्प है वो हेल्दी रहेगा, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो हमारे हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और यही हमारा पर्पज़ है यहाँ पे अदरक अदरक को ऐड करने का। ठीक है, आप अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग नहीं, जितना मैंने आपको दिखाया इतना ही लीजिए, क्योंकि हमें ये पूरे बालों पे नहीं लगाना है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो इसका जूस हमने निकाल लेना है। लगभग 3 स्पून के आसपास ये मेरा जूस यहाँ पे बन के तैयार हुआ था। तो इस तरह से जूस निकालने के बाद, क्योंकि ये जो है ना ओनियन हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीज़ कर सकता है, बट और इसको इसी तरह से डायरेक्ट लगाना भी नहीं चाहिए। इसको हम डाइल्यूट करेंगे, और उसके लिए हमें चाहिएगा कैस्ट्रल ऑयल। कैस्ट्रल ऑयल जो है वो अगेन हेयर्स की ग्रोथ करने में, हेयर को कंडीशनिंग करने में, और एक अलग ही चमक आपके हेयर्स को दे देता है। तो लगभग 2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें कैस्ट्रल ऑयल ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लो, क्योंकि पानी और ऑयल बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता है। ठीक है, किस तरह से मिक्स करना है अभी आगे आपको दिखाती हूँ। लगाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जब भी कोई भी ऑयल लगाते हैं, अपने हेयर्स को अच्छे से कोम कर लो, और इस ऑयल को लगाने के बाद, लगाने से पहले पहले अच्छे से कोम कर लो, क्योंकि बाद में ऑयलिंग पॉसिबल ही नहीं है और ना ही आपको करनी है। अच्छे से कोमिंग करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अगर नहीं तो क्या होगा ना, दोनों अलग अलग हो जाती है, क्योंकि ऑयल है और पानी है, यानी कि जूस है। तो कुछ इस तरह का जो ब्लेंडर होता है, उसकी हेल्प से मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड किया, और ये बिल्कुल एक थिक सा बन गया था, हल्का हल्का
यानी कि मिक्स ये लगभग हो जाता है। जैसे ही आपको लगे कि ये मिक्स हो गया है, इसके बाद आपने इसको लगाना स्टार्ट कर देना है। हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्कैल्प पे लगाएँगे, जो हमारा हेयर की ग्रोथ जहाँ से होती है, अगर मैं बताऊँ आपको कि रूट्स पे लगाएँगे। अगर सीधे बताऊँ आपको शब्दों में, तो हमें कह सकते हैं कि हमें इसे सिर्फ़ जड़ों में लगाना है, रूट्स पे लगाना है, ठीक है? बिल्कुल भी अपनी हेयर की लेंथ पे नहीं लगाना है। लेंथ पे हम कुछ और अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे हेयर बहुत सॉफ्ट हो जाएँगी। तो आपने क्या करना है, कुछ इसी तरह से पार्टीशन करते हो और बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना है। आप ध्यान से देखिए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्के-हल्के हाथों से और कॉटन से कुछ इस तरह से अपने स्कैल्प के अंदर, अपनी जो बाल हैं उनकी जड़ों के अंदर कुछ इस तरह से लगाते हुए आपने चलना है। इससे क्या होगा, ये आपकी रूट्स जो है ना, क्योंकि हमारे बाल जो झड़ रहे हैं वो रूट से झड़ रहे हैं, जड़ों से झड़ रहे हैं, तो ये हमारे जड़ों को मजबूत करेगा। अगर कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक करेगा, क्योंकि जो अदरक है ना वो हेल्दी रखती है हमारी स्किन को, यानी कि हमारी सिर की जो स्किन है उसको हेल्दी रखने का काम करेगी। इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो ये हमारे हेयर्स की जो ग्रोथ है वो वैसे ही अच्छी होगी, ठीक है। इसके साथ-साथ जो ओनियन हमने इसमें ऐड किया है ना, अगर आपको बहुत कम बाल हैं, जैसे होता है ना कुछ लोगों के बाल झड़-झड़ के इतने कम हो गए हैं, आप इसको 1 महीने तक ट्राई करो और आपको रिज़ल्ट्स इनविज़िबल देखने को मिलेंगे। मतलब आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे, ऐसे रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? लेकिन आपने पैच टेस्ट ज़रूर करना है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है किसी को किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो, सॉरी इन्फेक्शन नहीं, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो। अगर आपको वो है तो वो हमें वहाँ पे पता लग जाती है। इसके बाद आपने क्या करना है, मैंने पूरे स्कैल्प पे लगा लिया, और जो भी बेसिक ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे मस्टर्ड ऑयल हुआ, सरसों का तेल हुआ, है ना? अगर क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई है, कोकोनट ऑयल जमने लगेगा, इसलिए सरसों का तेल हुआ, तिल का तेल हुआ, या फिर ऑलिव ऑयल हुआ, बादाम ऑयल हुआ, इन सब में से एक ऑयल को लेना है आपने अच्छे से, और अपने हेयर की लेंथ में बिल्कुल अच्छे से लगा लेना है। क्योंकि आपको कंडीशनर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और ऑनियन की वजह से जो बाल ड्राई हो जाते हैं ना, वो कभी आपको फ़ील बिल्कुल भी नहीं होंगे। बहुत आसान तरीका है, बहुत ईज़ी है। इसको लगाने के बाद टाई कर लो, और आपने इसके बाद इसको 45 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बाद अपना हेड वॉश कर लेना, और फिर देखना आपको रिज़ल्ट्स कैसे मिलते हैं। इसके साथ-साथ आपने देखा होगा कुछ लोगों का फ़ोरहेड बहुत चौड़ा होता है, उनके आगे के बाल ना गिर चुके होते हैं, झड़ चुके होते हैं, और इसकी वजह से वो जो फ़ोरहेड है, जो माथा है, वो बहुत चौड़ा होता जाता है। या फिर सेंटर में अगर आपको हेयर की प्रॉब्लम है, तो ये लोग अगर इसको ट्राई करेंगे ना, उनको विज़िबल रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से आपने लगाना है, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और मेरा हेड वॉश होने के बाद कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिले थे, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कैस्ट्रल ऑयल। तो आप भी इसी तरह से जब भी हेड वॉश करें इस रेमेडी को यूज़ करना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।